हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे नाइन्थ क्लास का लेसन नंबर 14 प्राकृतिक संपदा। फ्रेंड्स, इस उसमें हम वाटर और एयर के बारे में पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ेंगे मृदा अर्थात सॉइल के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो ना देखी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक शेयर किया है, जहां जाकर आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सॉइल कई बार पूछा जाता है कि मृदा या मिट्टी किसे कहते हैं। मैंने आपको ये बताया था कि इससे लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाता है और शॉर्ट भी बनते हैं। तो मृदा या मिट्टी किसे कहते हैं? तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी उपजाऊ परत जिसमें पेड़ पौधे उगते हैं, मृदा या मिट्टी कहलाती है। ठीक है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी उपजाऊ परत को क्या कहते हैं? मृदा या मिट्टी। कई बार पूछ लिया जाता है आपसे, पेडोजेनेसिस किसे कहते हैं? तो मृदा के निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है? पेडोजेनेसिस कहलाती है। मृदा के निर्माण की प्रक्रिया पेडोजेनेसिस है। पेडोलॉजी किसे कहते हैं? तो मृदा का अध्ययन या स्टडी ऑफ सॉइल को हम पेडोलॉजी कहते हैं। आपसे पूछ लिया जाता है कि स्टडी ऑफ सॉइल किसे कहते हैं? तो पेडोलॉजी। या मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो पेडोजेनेसिस। मृदा का निर्माण। मृदा कणों का निर्माण अनेक भौतिक, रासायनिक व जैविक क्रियाओं से होता है। मृदा बनने की क्रिया मृदा का अपक्षय या वैदरिंग कहलाती है। आपसे ये पूछ लिया जाता है कि मृदा के अपक्षय से आप क्या समझते हैं या वैदरिंग से आप क्या समझते हैं? तो मृदा अर्थात मिट्टी के बनने की क्रिया जो होती है मृदा का अपक्षय या वैदरिंग कहलाती है, और ये प्रक्रिया अनेक भौतिक, रासायनिक व जैविक क्रियाओं से होती है। अब भौतिक अपक्षय कैसे होता है? देखिए, इस प्रक्रिया में चट्टान या बड़े पत्थर भौतिक कारक जैसे ताप, शीत आदि के कारण मृदा के छोटे छोटे कण बना लेते हैं। जैसे बड़े बड़े पत्थर जो होते हैं उन पर बहुत अधिक ताप पड़ता है या बहुत अधिक वर्षा होती है या फिर बहुत अधिक ठंड पड़ती है, तो टेम्परेचर जब बहुत ज़्यादा परिवर्तित होता है उसके कारण तो क्या होता है, वो मृदा के छोटे छोटे कण में टूट जाते हैं। जैविक अपक्षय क्या होता है? क्रस्टोज लाइकेन नग्न चट्टान में उगने में सक्षम है। एक लाइकेन है, क्रस्टोज लाइकेन, जो किस पर उगता है? चट्टानों पर उगता है। यह एक विशेष प्रकार का अम्ल बनाते हैं जिससे चट्टान का क्षरण हो जाता है तथा मृदा के छोटे छोटे कण बनते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि मृदा बनने के लिए कौन सा जीव उपयोगी है? तो आपको याद रखना है, लाइकेन एक प्रकार का जो क्रस्टोज लाइकेन जो चट्टानों पर उगता है और सॉइल बनाता है। रासायनिक अपक्षय रासायनिक क्रियाओं के कारण संपन्न हुआ अपक्षय रासायनिक अपक्षय कहलाता है, जैसे जल में उपस्थित कार्बोनिक अम्ल। फ्रेंड्स, इसमें आपको कई छोटे छोटे क्वेश्चन भी बन सकते हैं और ये भी बन सकता है कि मृदा से आप क्या समझते हैं, मृदा के निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो आपको तीनों लिखने होंगे। मृदा का निर्माण की तीन प्रक्रियाएं हैं, भौतिक अपक्षय, जैविक अपक्षय और रासायनिक अपक्षय। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि मृदा के प्रकार, कि मृदा कितने प्रकार की होती है? तो फ्रेंड्स, मृदा या मिट्टी निम्न प्रकार की होती है। नंबर 1 रेतीली मृदा, नंबर 2 क्ले मृदा, नंबर 3 लोमी मृदा अर्थात सॉइल। तो देखिए, रेतीली मृदा क्या होता है? इसमें रेत की मात्रा बहुत अधिक होती है, लेकिन सिल्ट, क्ले, ह्यूमस बहुत कम मात्रा में होता है। इसकी जल धारण क्षमता बहुत कम होती है। ध्यान रखिएगा आप लोग, रेतीली मिट्टी जो होती है उसकी जल धारण क्षमता बहुत कम होती है और यह पौधों की वृद्धि के लिए उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट है क्ले मृदा या क्ले सॉइल। इसमें क्ले की मात्रा बहुत अधिक होती है, लेकिन रेत, सिल्ट व ह्यूमस की मात्रा बहुत कम होती है। इसकी जल धारण क्षमता बहुत अधिक होती है। कई बार पूछ लिया जाता है कि क्ले सॉइल की जल धारण क्षमता होती है, तो आपको विकल्प दिए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि बहुत अधिक होती है। यह मिट्टी भी पादप वृद्धि के लिए उपयुक्त नहीं है। इसकी जल धारण क्षमता तो अधिक है, लेकिन ये पौधों की ग्रोथ के लिए अच्छी नहीं है। नेक्स्ट है लोमी मृदा। इसमें क्ले, सिल्ट व रेत 1:2:2 के अनुपात में होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोमी मृदा में क्ले, सिल्ट व रेत किस अनुपात में होते हैं? तो आपको याद रखना है 1:2 के अनुपात में होते हैं।
इस मिट्टी की जलधारण क्षमता भी अच्छी होती है, अर्थात इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। वह मृदा कणों के बीच में पर्याप्त स्थान होता है। यह मिट्टी पादप ग्रोथ के लिए अच्छी मानी जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी मिट्टी प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बेस्ट है, तो आपका अगर लोमी मृदा एग्जाम दिया हुआ है तो आपका लोमी मृदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है सॉइल प्रोफाइल या मृदा परिच्छेदिका से आप क्या समझते हैं, चित्र बनाकर स्पष्ट कीजिए। तो इसमें क्या होता है, हम मृदा की एक अनुप्रस्थ काटते हैं, ठीक है। तो ये मैंने चित्र के द्वारा दिखाया। मृदा की खड़ी काट को क्या कहते हैं, मृदा प्रोफाइल कहते हैं। इस मृदा के विभिन्न स्तरों को दर्शाया जाता है। तो इसमें नीचे सबसे नीचे की ओर बेड रॉक होती हैं जो होरिजन डी में होती हैं। होरिजन सी में भी रॉक्स होती हैं और होरिजन बी में क्या होता है, खनिज पदार्थ होते हैं होरिजन बी में। होरिजन ई जो होती है सबसे ऊपरी लेयर होती है जिसमें जो होती है मतलब मिट्टी होती है जिसमें अनेक पोषण तत्व होते हैं, खाद वगैरह होती है, उसमें पेड़ उगते हैं। तो ये चित्र है आपका, काफ़ी सिंपल सा चित्र होता है। इसे हम नीचे लिखा है हमने होरिजन ए सबसे ऊपर का स्तर है, इसमें ह्यूमस व जीवधारी पाए जाते हैं, मतलब इसमें खाद भी होती है और जीवधारी। सबसे ऊपरी लेयर क्या होती है, होरिजन ए। होरिजन बी क्या होता है, इसमें खनिज पदार्थ होते हैं। होरिजन सी जनक चट्टान के अक्षय से बनती हैं। जनक चट्टान क्या है, नीचे जैसे बेड रॉक से वो हो गई जनक चट्टान, इनके टूटने से ये बनी। तो आपके होरिजन सी जो होता है जनक चट्टान के अक्षय से बनी होती हैं और होरिजन डी जनक चट्टान का स्तर है। ये आपका क्वेश्चन आता है सोइल प्रोफाइल से आप क्या समझते हैं, चित्र बनाकर स्पष्ट कीजिए। तो आप इस चित्र को बना सकते हैं और इसके बारे में लिख सकते हैं। क्वेश्चन अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि बताइए बेड रॉक कौन सॉइल प्रोफाइल में किस स्तर पर होती हैं, तो होरिजन डी में होती हैं, या फिर होरिजन ए में क्या क्या होता है, बी में क्या होता है, ये थोड़ा सा पूछ लिया जाता है। वैसे इससे शॉर्ट कम बनता है, मैक्सिमम लॉन्ग ही बनता है। नेक्स्ट पूछा जाता है मृदा प्रदूषण। मृदा में होने वाला वह अवांछनीय परिवर्तन जो पेड़ पौधों व जीवधारियों को हानिकारक है मृदा प्रदूषण कहलाता है। आपसे पूछ लिया जाता है कि मृदा प्रदूषण की परिभाषा बताइए। तो मैंने आपको बताया था एयर वाटर, इन दोनों की डेफिनेशन मैंने सेम लिखी थी, उसी के बेस पर मैंने सॉइल पॉल्यूशन की डेफिनेशन बनाई कि सॉइल में होने वाला वह अवांछनीय परिवर्तन जो पेड़ पौधों व जीव जंतुओं के लिए हानिकारक है मृदा प्रदूषण कहलाता है। नेक्स्ट है मृदा प्रदूषण के स्रोत। मृदा प्रदूषण के निम्न स्रोत हैं। नंबर 1 कृषि रसायन, मतलब हम जो खेतों में रसायन का उपयोग करते हैं उससे भी मिट्टी प्रदूषित हो जाती है। तो देखिए कृषि रसायन जैसे संश्लेषित उर्वरक व पीड़कनाशी मृदा प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं। औद्योगिक अपशिष्ट, पत्थर व चूना घिसाई के अपशिष्ट, तेल व रासायन ठोस अपशिष्ट मृदा को बंजर बना देते हैं, मिट्टी को क्या करते हैं, बंजर बना देते हैं। मृदा प्रदूषण का प्रभाव क्या होता है, मृदा प्रदूषण से मृदा की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। मृदा प्रदूषण से मृदा की जल धारण क्षमता कम हो जाती है। मृदा प्रदूषण से भूमिगत जल के प्रदूषित होने का खतरा बना रहता है। जब मिट्टी प्रदूषित होगी तो वहाँ जल जो होगा वो भी प्रदूषित हो जाएगा। मृदा प्रदूषण से कभी कभी भूमि बंजर हो जाती है और बंजर भूमि में हम जानते हैं कि किसी भी प्रकार के प्लांट्स की ग्रोथ नहीं होती है। अब आपसे पूछा जाता है कि मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं, आप उसके प्रभाव या मृदा अपरदन रोकने के उपाय बताइए। देखिए मृदा अपरदन मिट्टी की उपजाऊ ऊपरी परत का तेज हवा वर्षा के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना मृदा प्रदूषण कहलाता है। तो मृदा प्रदूषण की डेफिनेशन आप लिख लेंगे। मृदा प्रदूषण किसे कहते हैं, मिट्टी की उपजाऊ ऊपरी परत का तेज हवा वर्षा वायु के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना मृदा अपरदन कहलाता है। इसका प्रभाव क्या होता है, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है, भूमि बंजर हो जाती है, भूमि का मरुस्थलीकरण हो जाता है। मतलब जो है मरुस्थलीकरण आप कह सकते हैं कि उपजाऊ परत एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली गई और वहाँ की वो बिल्कुल बेकार हो गई मिट्टी। रोकने के उपाय क्या है, मृदा अपरदन रोकने के उपाय, वनों के काटने पर रोक लगाई जानी चाहिए। खेतों के किनारे वृक्षों की कतार लगाई जानी, जो खेतों के किनारे पे जगह बचती है तो वहाँ पे हम क्या करें, पेड़ लगा दें।
रासायनिक उर्वरकों को कम से कम उपयोग करना चाहिए। मृदा संरक्षण, आपसे पूछा जाता है कि मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं। तो मृदा अपरदन को रोकना व मृदा की रक्षा के प्रयास करना मृदा संरक्षण कहलाता है। तो फ्रेंड्स क्या होता है, मृदा अपरदन को रोकें और मृदा की रक्षा का प्रयास करना क्या है, मृदा संरक्षण कहलाता है। फ्रेंड्स तो अब हमने पढ़ा कि क्वेश्चन कभी कभी तो यही आ जाता है, प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, सभी प्रकार के प्रदूषण के विषय में लिखिए। तो आप सभी चीज़ों को मैंने बता दिया, थोड़ा थोड़ा सभी के बारे में आप लिख देंगे और इनसे इस लेसन से कई शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं तो आप उन्हें कर लेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भू रासायनिक चक्र, जिसमें आपकी वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल है, जो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।